हेलो एवरीवन, आई एम अमित। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर 10 जो कि है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। तो उसके कंसेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है वीडियो का। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे, एक बार देख लेते हैं हम क्या क्या करेंगे। तो पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि तो हमने क्लास 7 में भी देखा था ये सब कि फिगर्स विच कैन बी ड्रॉन on paper which have only length and breadth are called two dimension, that is plane figures। मतलब जो भी फिगर्स जो पेपर पे ड्रॉ कर सकते हो आप, या जिसको विजुलाइज करके पेपर पे ड्रॉ कर सकते हो आप, जिसके दो डायमेंशन होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? टू डायमेंशनल और प्लेन फिगर्स। ठीक है, जैसे स्क्वायर हो गया आपका, ट्राइंगल हो गया आपका, सर्कल हो गया, एट्सेट्रा। दीज आर टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स। फिर क्या आता है हमारा 3D। तो 3D शेप्स या 3D ऑब्जेक्ट्स आर सॉलिड ऑब्जेक्ट्स दैट आर थ्री डायमेंशंस। इनके तीन डायमेंशंस होते हैं। दीज डायमेंशंस आर लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। ठीक है, वाइल 2D शेप्स आर फ्लैट, मतलब फ्लैट है तो इसलिए पेपर पे रिजेंबल कर सकते हैं उनको। 3D शेप्स और ऑब्जेक्ट्स हैव डेप्थ टू देम। तो मतलब 2D शेप में क्या होता है? फ्लैट होता है, लेकिन 3D शेप में क्या होता है? उनके पास डेप्थ होती है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम 3D ऑब्जेक्ट्स देख लेते हैं। वो हम जनरली दिख जाते हैं हमें कहीं भी। स्फीयर, जैसे कि आप कोई बॉल ले लो। फिर आता है क्यूब हमारा, क्यूबॉइड, पिरामिड, सिलेंडर, कोन, ट्रायंगुलर प्रिज्म, टेट्राहेड्रन, पेंटागोनल प्रिज्म, हेक्सागोनल प्रिज्म, ऑक्टागोनल प्रिज्म, ऑक्टाहेड्रन। ये सब हमारे क्या है? 3D ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो चलो एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं हमारे, जो कि NCERT की बुक में भी गिवन है। तो जैसे ये शेप है, तो इसमें हम एक टेंट है ये, तो इसमें हम कौन से 3D ऑब्जेक्ट या 3D शेप्स देख सकते हैं? अ कोन सरमाउंटेड ऑन अ सिलेंडर। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये क्या हो जाएगा? एक कोन हो जाएगा। और ये जो नीचे वाला सर्कुलर पार्ट है ये क्या हो जाएगा? एक सिलेंडर हो जाएगा। ठीक है, और टिन, तो इसमें क्या होता है? ये टिन कैन जो भी है, ये एक सिलेंडरिकल शेल होता है। तो इसमें क्या है? एक बड़ा सा सिलेंडर रहता है और उसके अंदर एक और सिलेंड्रिकल छेद रहता है। ठीक है, तो ये हो जाता है सिलेंड्रिकल शेल। फिर देखते हैं हम सॉफ्टी या आइसक्रीम जो है, तो उसमें क्या होता है? नीचे वाला पार्ट जो होता है वो क्या हो जाता है? हमारा एक कोन हो जाता है। ठीक है, अ कोन सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। और कोन के ऊपर क्या है? एक हेमिस्फीयर रहता है, मतलब जो स्फीयर है उसका आधा पार्ट। ठीक है, फिर आता है हमारा फोटो फ्रेम। तो फोटो फ्रेम में क्या होता है? रेक्टेंगुलर पाथ। तो क्या होता है इसमें? क्यूबॉइड टाइप का रहता है, कि इसमें दो रेक्टेंगल्स रहते हैं, जो एक छोटा वाला रेक्टेंगल कट आउट रहता है उससे। फिर आता है हमारा बाउल। तो बाउल में क्या होता है? तो हेमिस्फेरिकल शेल। तो एक स्फेरिकल शेल क्या होता है? कि एक स्फीयर है, आउटर रेडियस इसका ज़्यादा है और इनर रेडियस कुछ है, जो इनर रेडियस कट आउट है उसमें से, मतलब अंदर जगह है खाली। तो हेमिस्फेरिकल शेल क्या होगा? उसका आधा पार्ट। ठीक है, और फिर क्या है? टोन ऑन अ पिलर। तो इसमें क्या है? सिलेंड्रिकल सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। तो ये वाला पार्ट हमारा सिलेंडर हो जाएगा। ठीक है, और उसके ऊपर क्या है? एक हेमिस्फीयर है। तो हेमिस्फीयर हमने देखा था क्या होता है? हाफ ऑफ अ स्फीयर। ठीक है, ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमारी NCERT की बुक में गिवन है। क्वेश्चन क्या है? मैच द फॉलोइंग पिक्चर्स और ऑब्जेक्ट्स विद देयर शेप्स। ठीक है, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है पिक्चर्स या ऑब्जेक्ट जो है, और राइट हैंड साइड में वो कौन से शेप को रिजेंबल करते हैं। तो एग्रीकल्चर फील्ड है ये, जैसे। ठीक है, अ ग्रो एन एग्रीकल्चर फील्ड, अ ग्रोव, अ टॉय, अ सर्कुलर पाथ, अ क्रॉस पाथ। ठीक है, और फिर शेप क्या क्या है? टू रेक्टेंगुलर क्रॉस पाथ इनसाइड रेक्टेंगुलर पाथ, अ सर्कुलर पाथ अराउंड द सर्कुलर ग्राउंड, अ ट्रायंगुलर फील्ड adjoining a square field, a cone taken out of a cylinder, a hemisphere surmounted on a cone। तो पहला हमारा क्या है? एग्रीकल्चर फील्ड। तो इसमें क्या है दिया हुआ है? यहाँ पे हम डायग्राम से देख सकते हैं कि ये क्या होगा? एक ट्रायंगल हो गया ये वाला ऊपर वाला पार्ट जो है, और ये नीचे वाला पार्ट एक स्क्वायर हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। वो क्या है? अ ट्रायंगुलर फील्ड एडजॉइनिंग अ स्क्वायर फील्ड। ठीक है,
तो हमारा 1 का हो गया ऑप्शन सी। फिर आता है हमारा सेकंड पार्ट, वो क्या, अ ग्रूव। तो ग्रूव के केस में क्या होगा, ये ग्रूव के केस में हो जाएगा हमारा अ कोन टेकन आउट ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, 2 का डी हो जाएगा, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे एक सिलेंडर था पहले, उसमें से एक कोन जो है हमने निकाल लिया उसको बाहर, तो ये एक ग्रूव हो गया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 2 का ऑप्शन डी हो जाएगा, अ कोन टेकन आउट ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, फिर थर्ड वाला आता है अ टॉय। तो थर्ड वाले में क्या होगा हमारे पास, थर्ड वाला हो जाएगा अ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड ऑन अ कोन। थर्ड वाले का ई आ जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट जो है वो एक हेमिस्फीयर हो जाएगा और नीचे वाला पार्ट कोन की तरह दिख ही रहा है हमें, तो हेमिस्फीयर सरमाउंटेड ऑन अ कोन। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम फोर्थ पार्ट की तरफ। तो फोर्थ पार्ट क्या है, अ सर्कुलर पार्क। ठीक है, तो सर्कुलर पार्क के केस में क्या है, हम देख सकते हैं कि एक बड़ा सा सर्कल है, उसमें से एक छोटा सर्कल निकाला हुआ है, तो वो हो जाएगा अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ सर्कुलर ग्राउंड। ठीक है, तो 4 का हो गया बी। फिर आता है हमारा फिफ्थ, अ क्रॉस पाथ। तो इसमें हमें दिख रहा है एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो 2 रेक्टेंगल क्रॉस पाथ इनसाइड अ रेक्टेंगुलर पार्क। ठीक है, तो एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसमें 2 रेक्टेंगुलर क्रॉस पाथ है, तो 5 का ये हो गया। ठीक है, फिर आता है हमारा अगला टॉपिक जो है व्यूज़ ऑफ 3D शेप्स। तो व्यूज़ ऑफ 3D शेप्स में क्या है, ये हमने क्लास 7 में भी देखा था, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, 3 तरीके के व्यूज़ होते हैं। फ्रंट व्यू जो कि है 2D व्यू एज सीन फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द 3D ऑब्जेक्ट। तो मान लो एक घर है, तो आप उसको सामने से देखोगे तो आपको फ्रंट व्यू दिखाई देगा, जो कि एक 2D व्यू है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो एक मंकी मान लो कि देख रहा है सामने से, तो उसके लिए फ्रंट व्यू क्या होगा, ये वाला। ठीक है, फिर आता है हमारा साइड व्यू। तो साइड व्यू क्या है, 2D व्यू एज सीन फ्रॉम द साइड ऑफ द 3D ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या होता है, जो 3D ऑब्जेक्ट है हमारा, उसके किसी एक साइड से हम देखते हैं उसको। तो मान लो कि अगर हमने घर को राइट हैंड साइड से देखा, इस साइड से, तो हमें क्या दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा साइड व्यू। फिर आता है हमारा तीसरा व्यू जो है टॉप व्यू। तो टॉप व्यू क्या होता है, 2D व्यू एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द 3D ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि जो 3D ऑब्जेक्ट है, जैसे ये घर है, इसके ऊपर से देखना है हमें, तो यहाँ से देखेंगे हम तो कुछ ऐसा दिखेगा हमें। ठीक है, तो ये हो जाता है टॉप व्यू। तो व्यूज़ ऑफ 3D शेप्स में क्या होता है, 3 तरीके के व्यूज़ होते हैं, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू। तो फिर आता है हमारा कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे एक ग्लास गिवन है, तो ये इसका फ्रंट व्यू है मान लो, तो साइड व्यू क्या होगा, ऐसा कुछ दिखेगा हमें। ठीक है, और टॉप व्यू क्या होगा, ऊपर से जब हम देखेंगे तो एक बड़ा सा सर्कल दिखेगा और एक अंदर जो नीचे वाला पार्टीशन है उसका एक छोटा सर्कल दिखेगा। फिर आता है हमारा अब ब्रिक। तो इसमें क्या है कि अगर हम ये मान लो ब्रिक है, तो फ्रंट से जब देखेंगे हमें तो ये वाला रेक्टेंगुलर पार्ट दिखेगा। ठीक है, ये वाला, तो फ्रंट व्यू में ये वाला रेक्टेंगुलर पार्ट आ जाएगा। फिर आता है हमारा साइड व्यू। तो साइड व्यू में ये वाला रेक्टेंगल दिखेगा, तो साइड व्यू में ये वाला रेक्टेंगुलर पार्ट आ जाएगा। और जब हम टॉप से देखेंगे तो ये वाला दिखेगा हमें। तो इसमें क्या है, एक बड़ा सा रेक्टेंगल है, उसमें से एक छोटा रेक्टेंगल कट आउट है, तो एक बड़ा सा रेक्टेंगल, उसमें एक छोटा रेक्टेंगल कट आउट है, ये हो गया हमारा टॉप व्यू। फिर एक और एग्जांपल है इसका, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि सॉलिड मेड ऑफ 3 क्यूब्स। तो 1 2 3 3 क्यूब से ये सॉलिड बनाया है, तो इसके फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू देखना है हमें। तो अगर हम फ्रंट व्यू देखते हैं यहाँ से, तो हमें क्या क्या दिखेगा, एक तो ये वाला स्क्वायर दिखेगा, एक ये वाला स्क्वायर दिखेगा, और एक उसके ऊपर वाला स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर और उनके ऊपर एक स्क्वायर दिखेगा। तो ये रहा हमारा फ्रंट व्यू, 2 स्क्वायर उनके ऊपर एक स्क्वायर। जब हम साइड से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, एक स्क्वायर, उसके ऊपर एक और स्क्वायर। तो हमें साइड में 2 स्क्वायर दिखेंगे, ये वाला एंड ये वाला। फिर आता है टॉप व्यू। अब टॉप व्यू में हमें क्या दिखेगा, एक ये वाला स्क्वायर दिखेगा और एक ये वाला स्क्वायर दिखेगा। तो टॉप व्यू में हमें हॉरिजॉन्टली 2 स्क्वायर्स दिखेंगे, ये हो गया हमारा टॉप व्यू। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले एग्जांपल की तरफ, जिसमें है सॉलिड मेड ऑफ 4 क्यूब। तो 1 2 3 4। इसमें क्या करेंगे हम कि जब फ्रंट व्यू से देखेंगे
तो हमें ये वाला स्क्वायर दिखेगा एक, और एक ये वाला स्क्वायर दिखेगा। तो टोटल कितने होंगे? 2 स्क्वायर। तो फ्रंट व्यू में हमें सिर्फ 2 स्क्वायर्स दिखेंगे। फिर आता है हमारा साइड व्यू। तो साइड व्यू में क्या होगा? जब हम साइड व्यू से देखेंगे तो एक ये वाला स्क्वायर दिखेगा हमें, ठीक है, फिर ये वाला स्क्वायर दिखेगा हमें, फिर ये वाला स्क्वायर दिखेगा, मतलब हॉरिजॉन्टली 3 स्क्वायर्स दिखेंगे। तो साइड व्यू में हॉरिजॉन्टली 3 स्क्वायर्स है। फिर आता है हमारा टॉप व्यू। तो टॉप व्यू से जब हम देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा? ये वाला स्क्वायर, फिर ये वाला स्क्वायर, फिर ये वाला स्क्वायर, फिर ये वाला स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर दिखेंगे हमें ऐसे शेप में, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा थर्ड एग्जाम्पल जो है, सॉलिड मेड ऑफ 4 क्यूब्स 1 2 3 4। तो इसमें जब हम फ्रंट व्यू देखेंगे तो हमें कौन से दिखेंगे? ये वाला स्क्वायर दिखेगा, ये वाला स्क्वायर दिखेगा, ये वाला स्क्वायर दिखेगा। तो 3 स्क्वायर दिखेंगे हमें हॉरिजॉन्टली। तो फ्रंट व्यू में 3 स्क्वायर हॉरिजॉन्टली दिखे। जब हम साइड व्यू लेंगे, इसमें ध्यान से देखें, जब इसमें हम साइड व्यू लेंगे तो हमें क्या दिखेगा? एक ये वाला स्क्वायर दिखेगा, ठीक है, और कौन सा स्क्वायर दिखेगा? ये जो पीछे वाला क्यूब है इसका ये वाला पार्ट है, जो आपको छोटा सा ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट पूरा स्क्वायर दिखेगा, ठीक है। तो 2 स्क्वायर हो जाएंगे हॉरिजॉन्टली। और जब हम टॉप व्यू लेंगे तो क्या होगा? 1 ये वाला स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर, ठीक है। तो 3 हॉरिजॉन्टल स्क्वायर दिखेगा और मिडिल वाले स्क्वायर के ऊपर एक और स्क्वायर दिखेगा। 3 हॉरिजॉन्टल स्क्वायर और इनके ऊपर एक स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा ये वाला टॉपिक यहीं तक था। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। तो पार्ट 1 है ये। तो इसमें हमने क्या देखा कि 2D फिगर्स क्या होते हैं, जो कि पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, जिनके 2 डायमेंशन रहते हैं, उनको हम प्लेन फिगर्स भी कहते हैं, जैसे स्क्वायर, सर्कल, ट्राइंगल एट्सेट्रा, ठीक है। और 3D शेप्स क्या होते हैं? 3D शेप्स या ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनके 3 डायमेंशंस होते हैं। उनके डायमेंशन क्या होते हैं? लेंथ, विड्थ एंड हाइट, ठीक है। हमने एक और चीज़ देखी कि 2D शेप्स जो हैं वो फ्लैट होते हैं, और 3D शेप्स या ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके पास डेप्थ होती है। इसीलिए हम 2D शेप्स को पेपर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन 3D शेप्स को पेपर पे रिप्रेजेंट कर तो सकते हैं, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं दिखता, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स देखे 3D ऑब्जेक्ट्स के। फिर हमने कुछ और एग्जांपल देखे जिनमें एक से ज़्यादा हमारे पास वो थे 3D ऑब्जेक्ट्स थे, जैसे इसमें कोन एंड सिलेंडर था, सिलेंड्रिकल शेल था, हेमिस्फेरिकल शेल था, कोन एंड हेमिस्फीयर था, ठीक है। उसके बाद हमने ये क्वेश्चन देखा। उसके बाद हम आए व्यूज़ ऑफ 3D शेप्स में। तो व्यूज़ ऑफ 3D शेप्स में हमने देखा फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू। तो फ्रंट व्यू क्या होता है? जब हम 3D ऑब्जेक्ट को फ्रंट से देखते हैं तो जो 2D व्यू हमें दिखता है। साइड व्यू क्या होता है? जब हम 3D ऑब्जेक्ट को साइड से देखते हैं तो जो हमें 2D व्यू दिखता है वो होता है साइड व्यू। टॉप व्यू क्या होता है? जब हम 3D ऑब्जेक्ट को टॉप से देखते हैं तो जो हमें 2D व्यू दिखता है वो टॉप व्यू होता है, ठीक है। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स देखे ये, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।